भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त में, भगवान में, गुरु में और भक्ति में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ये चारों एक ही है। गुरु भगवत तुल्य हैं, देवी भक्ति भगवत तुल्य हैं और भगवान के भक्त भी भगवत तुल्य ही हैं, भगवान के समान ही है। कहते हैं भगवान जब धरती पर, पृथ्वी पर आना चाहते तो उनको कोई कारण तो चाहिए ही होता है आने के लिए। तो कारण क्या बनता है भगवान के आने का? भक्त भगवान के आने का कारण बनते हैं। आप किसी जगह मन कर रहा हो हम दिल्ली जाएं, टालते जा रहे हैं, जाएंगे जाएंगे, घूमने के हिसाब से जाएंगे जाएंगे, पर अगर वहाँ कोई आपका परिचित रहता हो, जानने वाला रहता हो, उसके घर में, परिवार में उसके पुत्र की, पुत्री की शादी है, ब्याह है, कार्ड आया, इनविटेशन आया, तब तो फिर उस बहाने जाना ही पड़ता है। उस बहाने जाना पड़ता है कि भैया अब तो, क्योंकि अब तो कर्तव्य निभाने जाना है, अब घूमने फिरने नहीं, अब मित्र के पुत्री के ब्याह में जाना है, संबंध निभाने। तो श्री ठाकुर जी भी इस धरती पर संबंध निभाने ही आते हैं। तो संबंध किन से है उनका? बोले संबंध है उनका उनके भक्तों के साथ। भक्तों के साथ संबंध निभाने आते हैं, यानी भक्त कारण बनते हैं भगवान को इस धरती पर लाने का, माध्यम बनते हैं भक्त। और दोनों में अंतर क्यों नहीं है? समान क्यों कहा गया है भक्त को भगवान के? बोले जितनी शक्ति भगवान में होती है ना, उतनी शक्ति भक्त के अंदर भी होती है। भक्त के अंदर कैसे हो सकती है? बोले भगवान बराबर शक्ति। बोले उसके पास भगवान का नाम होता है और उसको नाम की शक्ति होती है। शंगत जी महाराज जब रावण के पास दूत बनकर के गए, तो कथा आप सबने सुनी होगी कि बीच में जाकर के सभा में अपना पांव टिका दिया और लंकेश को, रावण को कहा हिम्मत है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। किसी ने बाद में अंगद जी से पूछा कि आपको ये कहते हुए डर नहीं लगा? आपने कहा पांव हिला दो तो मैं कहूंगा राम जी से कि युद्ध ना करें, वापस लौट जाएं, जानकी जी को यहीं छोड़ दें। आप इतनी हिम्मत से कैसे कह सकते हो ये बात? वो भी माता जानकी के लिए। अगर उसने पांव हिला दिया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। किसके हिम्मत पे आपने बोला? तो अंगद जी ने कहा मैंने ये बोला अपने श्री राम जी की शक्ति की हिम्मत पर, उनके भरोसे पर बोला। हमें विश्वास था कि राम जी के नाम के बल पे हमने बोला, कोई पांव हिला के दिखा दे हमारा। तो भक्त जो होता है वो भगवान के बल पर ही जीता है। और भी अनेक उदाहरण हैं भगवान के भक्तों के। जितने भी उदाहरण हैं सब भगवान के बल पर ही जीते। देखो इस संसार में हर इंसान को एक सहारा तो चाहिए ही होता है जीने के लिए। बिना सहारे इस संसार में जिया नहीं जाता है। कोई सहारा बना लेता है रिश्तेदारों को, कोई सहारा बना लेता परिवार को, कोई सहारा बना लेता है धन को कि हम तो भैया धन के सहारे जी लेंगे। कोई सहारा बना लेता है किसी बड़े उच्च श्रेष्ठ पद पे बैठे किसी पदाधिकारी को, नेता को, व्यापारी को। पर एक भक्त वो होता है जो सहारा बनाता है किसको? भगवान को।
कि ये हमारे सहारा है, ये हमारा, उनका नाम हमारा सहारा है। तो जीने के लिए सहारा तो चाहिए ही चाहिए, मदद तो चाहिए ही चाहिए। अकेले दुनिया में कोई जी नहीं सकता। बस फर्क इतना है कि संसार वाले संसार को सहारा बनाते हैं और भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान को सहारा बनाते हैं या भगवान के नाम को सहारा बनाते हैं। ऐसे भगवान के नाम के सहारे पर जीने वाले भक्तों की वाहवाही होती है, उनका नाम अमर होता है। किसी को गुरु का सहारा है, किसी को संतों का सहारा है, किसी को भगवान का सहारा है। और ये सहारे ऐसे जो कभी भी छूटते नहीं है, छोड़ के भागने वाले लोगों में से ये नहीं है। संसार वाले तो भाग जाएंगे, जरा सी विपत्ति आएगी संसार वाले चले जाएंगे। दुख के समय में, मेहनत के समय में, कष्ट के समय में संसार मदद नहीं करता है। जब आपके दुख का समय होगा, कष्ट का समय होगा, तो अपने करीबी वाले भी नाता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। और जब आप शिखर पे पहुंच जाओगे, बढ़िया ऊंचे नाम पे पहुंच जाओगे, तो जो दूर दूर के रिश्तेदार भी हैं वो भी अपना रिश्ता जोड़ेंगे। अरे ये तो हमारे लंगोटिया यार हैं, ये तो हमारे एकदम चाची के बुआ के बेटा के छोटे बेटा हैं। रिश्ता जोड़ लेंगे, बना लेंगे। परिश्रम के समय नहीं कोई खड़ा होगा। अब वैसे ही देख लो, आप कोई आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, आप मैयाओं को गीत गाने के लिए न्योता दो, तो जब काम धंधे का समय होगा तो सब बचती फिरेंगी कि भैया बासन मांजो, ये काम करवा दो, ये काम। और जैसे बताशे बटेंगे, मतलब बटते हैं ना बताशे, तो सब पहुंच जाएंगी बर्तन लेके, बोले लो आ गई, हम टाइम पे पहुंच गए। शादी ब्याह चल रही है तो आप सब देख रहे होंगे अपने आसपास, ऐसे ही होता है। कथा कोई ले लो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, पर अधिकतर ऐसा होता है कि जब कथा की तैयारियां हो रही होती हैं, तब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मनोबल तोड़ते हैं। अरे ये कहाँ कथा हो, तो क्या टेंट लगा दिया, क्या जरूरत है गांव में कथा करने की। कुछ मना करेंगे, कुछ पीछे से कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे, और जब उत्सव एकदम शिखर पे पहुंच जाएगा तो सब मुंह दिखाने आ जाएंगे। तो ऐसा भी होता है संसार में, जीवन में भी यही होता है कि भैया दुख संकट तकलीफ के समय में कोई साथ नहीं होता, लेकिन एक आश्रय ऐसा है, एक सहारा ऐसा है जिसको ना तो आपके दुख संकट से मतलब है, आप कितने ही शिखर पे पहुंच जाओ, भगवान के लिए क्या ही बड़े बनोगे आप, बताओ। आप मान लीजिए आप इस शिखर पे पहुंच गए कि आप भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे बड़े उच्च पद पे बैठे आदमी भी बन गए मान लो, तो क्या भगवान के लिए वो पद बड़ा है? भगवान के लिए तो, भगवान को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई एक पद भी होगा छोटा मोटा, उनके लिए क्या पद है। तुम विश्व के भी कोई अधिपति बन जाओ तो भी भगवान के लिए तो छोटा ही पद है, क्योंकि उनके लिए तो ऐसी हजारों सृष्टियां हैं, कितना बड़ा पद पालेंगे। तो भगवान पद से हमसे प्यार नहीं करते, हमारी श्रेष्ठता को देख के प्यार नहीं करते। क्या देख के प्यार करते हैं? भगवान हमारी भावना को देख के प्यार करते हैं। तो सहारा भक्त को केवल और केवल अपने प्रभु का होता, भगवान का होता। वो भगवान के सारे एकदम निर्भय होकर के जीता है। अब फिर हमको याद आती है मीराबाई साहब, इसी भूमि को जिन्होंने धन्य कर दिया अपनी भक्ति से। कोई बोला, अब देखो राजस्थानियों में, मारवाड़ में एक बड़ी सभ्यता और मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है। मर्यादित
जीवन होता है। राजपूतों में, यहाँ की महिलाओं में बड़ी मर्यादा होती है, बड़ा अदब होता है। कोई बड़े राजघराने की महिला हो, पुरुष के सामने नहीं जाएगी, जाएगी तो घूंघट करके, पर्दा करके जाएगी। यहाँ भी हमको 4 दिन तो हो गए, अभी तो हमने अपने यजमान जी का मुंह ही नहीं देखा, मतलब यजमान जी की जो बहुएं हैं। मैया भी बस आधा रखेंगी और हमारे जो भैया हैं उनकी जो धर्म पत्नी है वो तो पता ही नहीं दिखती कैसी है। हमारे ब्रज में भी है ये 2-3 ही स्थान अभी ऐसे बाकी हैं जहाँ ये घूंघट प्रथा राजस्थान में चलती है, हमारे ब्रज में चलती है। ब्रज में सब माताएं करती हैं घूंघट, तो बड़ा अदब होता है। ऐसे स्थान पे जहाँ नारी को देखना, नारी को स्पर्श करने से पहले नारी जोहार कर देती हो, ऐसी भूमि पर मेड़ता की पुत्री, इतने बड़े राजघराने की पुत्र वधू मीराबाई, और जब पहली बार पहुंची ससुराल, सबने कहा चलो चलो चलो, कुल देवी है उनकी पूजा करो, सर झुकाओ। तो मीराबाई सा ने पहले ही जाके पहले दिन ही विद्रोह कर दिया, ले शीश नवे मम श्री गिरधारी। मीराबाई ने पहले दिन ही एकदम लेकर के विद्रोह खड़ी, जानबूझ के नहीं कि विद्रोह करने आई थी वो, पर उन्होंने कहा मेरा सिर तो, मेरा शीश तो मेरे गिरधारी के अलावा अब किसी के चरणों में झुकेगा नहीं। एक बार उनके चरणों में झुक गया, अब दूसरी जगह ये झुकेगा नहीं। गाँव वाली बोली भैया बड़ी विचित्र बहू आई है, ये तो आते ही आते एकदम इसने तो आंखें दिखानी चालू कर दी। और फिर तो महाराज मीराबाई सा की जीवन की कथा कौन नहीं जानता। कोई कहे दुबके, कोई कहे छुपके। कह रहे हैं अच्छा इतने बड़े राजघराने ने भक्ति करी, जरूर दुबके छुप छुप के करी होगी, दुबक दुबक के करी होगी, छुपा के करी होगी। मीरा कहती है ना, कोई कहे दुबके कोई कहे छुपके, मैंने लियो बजंता ढोल, माई में तो लीनो गोविंद मोल। मैंने तो ढोल बजा बजा करके गिरधर को अपना घोषित किया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मीराबाई का भाव है बहुत प्यारा, उसकी लाइन बड़ी सुंदर है। मीराबाई कहती है, थे तो पलक उघाड़ो साजनिया दुश्मन होए बैठा, साजनिया दुश्मन होए बैठा, सबने
होए बैठा सबने लगूं कड़ी हो तुम बिन साजन कोई नहीं है तुम बिन साजन कोई नहीं है डिगी नाव समंद अड़ी में हाजिर नाजिर कब की घड़ी तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की घड़ी। मीरा का जब विरह बढ़ा तब मीराबाई ने पद गाया कि मैं कब से आपकी बाट निहार रही हूं, सारा दिन निकलते जा रहे हैं, सारा समय मेरा बीत रहा है, आपकी प्राप्ति मुझे कब होगी। और फिर मीरा कहती है आपने उन पर तो कृपा कर दी, किन पर? पत्थर की तो अहिल्या तारी पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी हो पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी ओ कहाँ बोझ मीरा में कहीं कहाँ बोझ मीरा में कहीं सो पर एक घड़ी में हाजिर नाजिर कब की घड़ी थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की घड़ी। पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी कहा बोझ मीरा में कही जब वो कृपा के अधिकारी हो सकते हैं तो मीरा कहती है मैं क्यों नहीं। आप जानते हो कि आपके बगैर दिन रात विरह का बाण मेरे हृदय में चुभता रहता है, न दिन को चैन न रात को चैन, दिन नहीं चैन रैन नहीं
रैन नहीं निंदरा, सूखू खड़ी खड़ी ओ बाण विरह का लागा हिया में, बाण विरह का लागा हिया में, भूलू न एक घड़ी मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी थी तो पलक उघाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर कब की दिन नहीं चैन, रैन नहीं निद्रा, बाण विरह का ही में लागे, भूलू न एक घड़ी। मीरा कहती है कि कौन सा ऐसा पल है जब तुमको मैंने याद नहीं किया। दिन में दृष्टि जहां जाती है आप ही नजर आते हो। रात्रि को प्रयास करती हूं कि सो जाऊं, निद्रा आ जाए। थोड़ी बहुत देर निद्रा आती भी है, नींद आती भी है, तो भी स्वप्न में आपका ही दर्शन करती हूँ, आपको ही देखती हूँ। ऐसा विरह किसी किसी हृदय में ही पैदा होता है, जैसा श्री मीराबाई सा के हृदय में था। अभी मीराबाई सा के भावों को भी कोई पढ़े, उनकी विरह वेदना को कोई पढ़े तो एकदम हृदय फट जाता है कि कोई इतना भी किसी के लिए व्याकुल हो सकता है, तड़प सकता है। और जो उस व्याकुलता से बीती, उनके हृदय पर क्या बीतती होगी ये तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसलिए मीराबाई कहती हैं, कोई कहे दुब के, कोई कहे छुप के। बोले ना, मैंने लियो बजंता ढोल, मैं किसी से डरती नहीं। मैंने जब श्री गिरधर को अपना मान लिया तो अब किसी से क्या डरना, क्या शर्माना, क्या झुकना। और ठाकुर जी भी, श्री गिरधर लाल भी मीराबाई के आगे पीछे कुछ ना कुछ निरंतर लीला करते करते घूमते रहे। कभी राणा ने सर्प भेजा, मीरा में उसमें शालिग्राम भगवान देखा। राणा ने शेर भेजा मारने के लिए भूताई हवेली में, उसमें मीराबाई ने हंसते हुए भगवान को कहा कि आज तक आपको मोर पंख धारण किए हुए, बांसुरी पीताम्बर धारण किए हुए आपका दर्शन करती थी, आज आप मुझे नरसिंह रूप में दर्शन देने आए हो। और जैसे मीराबाई ने बात कही है, भाव कहा, तो शेर जो दहाड़ता हुआ मारने खाने आया था मीराबाई को, उस शेर से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऐसा भक्ति का झंडा लहराने वाली है भक्तिमती श्री मीराबाई। कैसा जीवन उनका रहा होगा। कोई कहता है भाई हम भगवान से इसलिए प्रेम कर बैठे क्योंकि हमारे जीवन में कुछ अभाव था, अभाव के कारण
हमें लगा हमारे स्वभाव को पूरा भगवान करेंगे, पर मीरा के जीवन में क्या भाव हो सकता है, किस चीज का भाव था। राजघराने में पली बढ़ी, पलकों पर रखी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई अभाव नहीं। अभाव था तो सिर्फ एक कि श्री गिरधर में मैं कब जा कर के समाऊंगी, कब उनकी दास्ता में मैं डूब जाऊंगी। और फिर वही हुआ, अंत में जाकर के मीरा श्री द्वारिकानाथ के उस विग्रह में अपने आप को, अपनी देह को जोड़ दिया, समर्पित कर दिया। ज्ञानी कहता अहम ब्रह्मास्मि, भक्त ने आज उसको चरितार्थ करके दिखा दिया कि देखो, भक्त जब प्रेम में डूब जाता है तो वो पूरा की पूरा सशरीर भगवान में समा जाता है, पूरा की पूरा सशरीर समा जाता है। ऐसी मीराबाई साहब इस भूमि को, इस माटी को धन्य, इस धरती को धन्य करने आई अपनी भक्ति से। अकेली पैदा हुई इस धरती पर न जाने कितने जीवों को प्रेम करना सिखा गई। क्या होता है प्रेम? तो कहने का भाव है कि एक भक्त को भगवान का ही बल होता है, उसे भगवान का ही सहारा होता है, भगवान के बल पर ही वो एकदम सीना तान के जीता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे नाथ मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है। कोई भेद बचता नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। कभी कभी लगता है कि भक्त भगवान के समान कैसे हो सकता है, बोले नहीं, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जो कार्य भगवान करते, वो कार्य, उससे ज्यादा कार्य भगवान का नाम करता है। और भक्त के पास वो भगवान का नाम होता है, इसीलिए उसमें भगवान के समान शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है।